नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला सवाल है, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, धन्वंतरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, धन्वंतरी। आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं थॉमस अल्वा एडिसन, दादा साहब फाल्के, निकोलस और जीन लूमिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, निकोलस और जीन लूमिए। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूमिए ने किया था। अगला सवाल है, पोलियो टीके खोज किसने की थी? पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जोनास एडवर्ड सॉल्क, रदरफोर्ड, एडवर्ड जेनर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जोनास एडवर्ड सॉल्क। पोलियो टीके की खोज की थी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अगला सवाल है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पियरे डी कुबर्तिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुबर्तिन को कहा जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जोसेफ प्रिस्टले, चार्ल्स गिन्सबर्ग, रदरफोर्ड या जे थॉमसन। सही जवाब है ऑप्शन डी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कपानी ने किया था। अगला सवाल है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग क्रिश्चियन बर्नार्ड ने शुरू किया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और सभी सवालों के जवाबों को याद रखिएगा। अगला सवाल है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट ब्रदर्स। वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था।
दोस्तों यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पाइथागोरस, यूक्लिड, केपलर या अरस्तु। सही जवाब है ऑप्शन बी, यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का पिता या जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता या जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता या जन्मदाता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला सवाल है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं रोजर बेकन ने, अरस्तु ने, सीवी रमन ने या ऑटो हॉर्न ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। अगला सवाल है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपरनिकस ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सौर प्रणाली का आविष्कार कॉपरनिकस ने किया था। अगला सवाल है, पदार्थ की कठोरता को मापने की साधन को क्या कहते हैं? पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सिस्मोग्राफ, ड्यूरोमीटर, ओडोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्यूरोमीटर। पदार्थ की कठोरता को मापने का साधन है ड्यूरोमीटर। अगला सवाल है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग का पता लैंडस्टीनर ने लगाया था। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, नल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल और रुस्का ने की थी। अगला सवाल है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग या रॉयंटजन। सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉयंटजन। एक्सरे की खोज की थी रॉयंटजन ने। अगला सवाल है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, टेलर एवं यंग ने। रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है इस सवाल का। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं साइलून, लैंडस्टीनर, चार्ल्स बेबेज या एडवर्ड टेलर। सही जवाब है ऑप्शन ए, साइलून ने। कागज का आविष्कार साइलून ने किया था। अगला सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था?
सही जवाब है ऑप्शन डी, बैटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन का आविष्कार बैटिंग और वेस्ट ने किया था। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला सवाल है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। ऑप्शंस हैं हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, थॉमस एल्वा एडिसन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र बसु। उस वैज्ञानिक का नाम जगदीश चंद्र बसु है जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रे टॉमलिंसन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। इलेक्ट्रॉनिक्स का पिता रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला सवाल है, अमेरिकी क्रांति के जन्मदाता कौन है? अमेरिकी क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शंस हैं अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी क्रांति का जो जन्मदाता है जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे। सही जवाब है ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ऑप्शंस हैं लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं सर फ्रैंक विट्ठल, माइकल फैराडे, चार्ल्स बेंज या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, सर फ्रैंक विट्ठल। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विट्ठल ने किया था। अगला सवाल है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, अरस्तु, यूक्लिड या आर्यभट्ट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन लोगी बेयर्ड या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला सवाल है, सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्टिन कूपर। सेलुलर फोन का पिता मार्टिन कूपर को कहा जाता है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए।
ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी अयोध्या। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।